नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। क्रिप्टो करेंसी में जो भी लोग काम करते हैं, जो भी निवेशक हैं, उनके लिए खबर बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ी होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि हर कोई इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि कानून कब आएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि जो सरकार है, वो कानून लाने की तैयारी में लगी हुई है और इस पे क्या किस तरीके से जो टैक्सेस हैं, वो किस तरीके से डिसाइड होंगे, वो सारी की सारी तैयारी सरकार कर रही है। उन सारे पहलुओं पर सरकार डिस्कशन कर रही है या इस विषय में सोच विचार चल रहा है सरकार का कि किस तरीके से हम जो इस पे टैक्स को लागू करेंगे। तो किस तरीके से वो सारी जो बातें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में और आसान शब्दों में। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हर एक बात आपको तभी समझ में आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए चलते हैं वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक आइडिया में। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आप हमारी किसी भी आने वाली वीडियो को मिस ना कर पाएँ, क्योंकि हमारी हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया आपको जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज देश में क्रिप्टो करेंसी निवेशकों की संख्या दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। यानी आज अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में लोगों की जो दिलचस्पी है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो इंडिया है उसने चाइना और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज जो दिलचस्पी है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के वो इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और मिले भी क्यों नहीं, क्योंकि आज जो लोग हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से और बहुत सारे लोग हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पर भी हैं। तो हमारे नियर एंड डियर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम देख सकते हैं जिन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया है। तो हम लोग भी उस रेस में पीछे क्यों रहें, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं। अभी तक इसके भविष्य को लेकर सरकार ने किसी तरह का फैसला नहीं किया है। फिलहाल इसकी ट्रेडिंग पर लगा बैन वापस लिया जा चुका है और रिजर्व बैंक अपनी खुद की डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा है। इस बीच इकोनॉमिक्स टाइम्स है, उसने उसके जो विश्व स्तर सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आई है कि सरकार ऐसे कानून लाने पर विचार कर रही है जिसके तहत क्रिप्टो करेंसी को कमोडिटी की तरह समझा जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी को कमोडिटी की तरह समझा जाए, यानी कि ये एक कमोडिटी है, इस तरीके से इसको समझा जाए। तो फ्रेंड्स, नए ड्राफ्ट के बिल के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी का जो इस्तेमाल है वो हर रूप में कमोडिटी की तरह होगा, चाहे इसका इस्तेमाल पेमेंट के लिए हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। ये एक कमोडिटी होगी। टैक्स के नियम भी उसी हिसाब से होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर इसको कमोडिटी मान लिया जाता है सरकार के द्वारा तो जो टैक्सेस होंगे उसके नियम भी कमोडिटी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब से क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पर लगा बैन हटाया है, इसके प्रति निवेशकों की दिलचस्पी भी काफी बढ़ गई है। क्या फ्रेंड्स, क्योंकि एक जो डर था सुप्रीम कोर्ट को जो सरकार ने एक बैन लगाया था, तो तब एक डर जो पैदा हुआ था लोगों में। सुप्रीम कोर्ट ने जब से क्रिप्टो करेंसी पे जो बैन है ट्रेडिंग पर वो हटाया है, तब से जो लोग हैं वो काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहे हैं और तब से जो लोगों की दिलचस्पी है वो क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी देखने को मिली है। तो ऐसे में सरकार की जो नज़र है इससे होने वाली कमाई पर भी है और यही वजह है कि सरकार अब इसे रेगुलेटरी के दायरे में लाने पर विचार विमर्श कर रही है। वर्तमान में टैक्स को लेकर के कोई नियम नहीं है, ये आप भी जानते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक परिभाषा तय करेगी, यानी सरकार ये डिसाइड करेगी कि क्रिप्टो करेंसी वास्तव में क्या है सरकार के अकॉर्डिंग, और इस परिभाषा के अनुरूप जो क्रिप्टो करेंसी आती होगी उसकी ट्रेडिंग की मंजूरी दी जाएगी। वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी को लेकर न तो कोई रेगुलेटर है और ना ही कोई नियम है। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी है या फिर कमोडिटी, इसको लेकर अभी संशय ही बना हुआ है और इसी के कारण जो टैक्स के नियम है वो भी साफ नहीं किए जा सके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर जब तक यही डिसाइड नहीं होगा कि ये एक कमोडिटी है या फिर एक करेंसी है, तो पहले सरकार को डिसाइड करना होगा, उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगी कि किस तरीके से जो टैक्सेस है उनका जो नियम है वो डिसाइड कर रहे हैं।
इसलिए फ्रेंड्स सरकार सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की जो परिभाषा है वो ही तय करेगी और ये परिभाषा क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी आधारित या फिर इस्तेमाल आधारित हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने हाल ही में सरकार को एक नीतिगत सुझाव दिया है। उनका कहना है कि इसे डिजिटल एसेट माना जाए, ना कि करेंसी, और फिर डिजिटल एसेट के आधार पर सरकार के डिटेल पॉलिसी लेकर आए। निशित देसाई एसोसिएट्स के जयदीप रेड्डी ने कहा कि पूरी दुनिया में 5000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी हैं और हर करेंसी की अपनी अपनी खासियत है और लीगल कैरेक्टर है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इसे करेंसी का दर्जा नहीं दे, बल्कि एंड यूजर्स के आधार पर इसकी पहचान पक्की की जाए। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में केवल उन्हीं प्राइवेट डिजिटल करेंसी में ट्रेडिंग की अनुमति होगी जो सरकार द्वारा तय परिभाषा के अनुरूप है, और बाद में ऐसी करेंसी के लिए टैक्स के नियम भी उसी हिसाब से होंगे। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर बात ये है कि सरकार तैयारी में है कि जो टैक्सेस हैं उनको किस तरीके से लगाया जाए, क्या नए नियम बनाए जाएं क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, क्योंकि जो दिलचस्पी है वो तो बढ़ती ही जा रही है लोगों की, और सरकार को भी मालूम है कि जो टैक्सेस आते हैं या फिर आ रहे हैं, जो टैक्सेस आते हैं या फिर आ रहे हैं वो कितना ज़्यादा जो इंडियन जीडीपी है उसको बढ़ाने में सहायक होंगे, और लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उससे जो पैसा आने वाला है सरकार को जानती है, सरकार को पता है कि कितना भारी मात्रा में जो पैसा है वो सरकार के पास आ सकता है इस क्रिप्टो करेंसी के फील्ड से, इस इंडस्ट्री से। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ तो सरकार इसमें कभी भी नहीं चाहेगी कि जो पैसा सरकार को यहाँ से मिल सकता है वो उससे हाथ धो बैठे। तो सरकार हमेशा चाहेगी कि इसमें जो रेगुलेटरी है उसको बनाया जाए, उसमें नियम भी बनाए जाए, और उससे जो हम लोग जो क्रिप्टो करेंसी में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो निवेशक है, उनको भी बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि सरकार उनकी जो पैसा वो लगाते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ उनकी जो सिक्योरिटी है उसके पर्पज से भी वो कुछ ना कुछ काम जरूर करेगी। तो फ्रेंड्स, ये वो न्यूज़ थी जो मुझे आपको देनी थी कि अभी तक सरकार जो है डिसाइड नहीं कर पाई है टैक्सेस को लेकर के क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बाकी जो कानून लाने की तैयारी है सरकार की, और उसको करेंसी मानेगी या कमोडिटी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो भी है वो ये है कि अभी तक हम लोग सेफ जोन में, और हम जो भी कर रहे हैं, जो क्रिप्टो करेंसी में हम लोग काम कर रहे हैं, बेशक हम टैक्स पे करें, लेकिन हम लोग अगर हम इसको जैसे इलीगल लोग मानते हैं कि भी इलीगल है, तो ऐसा नहीं है। हम लोग इसमें काम कर सकते हैं, और अगर हम कमाएंगे तो टैक्स भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो हम एक तरह से देश की सेवा ही कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, टैक्स जरूर देना चाहिए, और मैं भी आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप कमाते हैं तो टैक्स भी दीजिए, ये भी एक तरह की देश सेवा ही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, किसी नई वीडियो में, किसी नई न्यूज़ अपडेशन के साथ। तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।